हर जन्म अधूरा नहीं होता। कुछ जन्म अधूरे वचनों और अपमानित प्रतिज्ञाओं को पूरा करने आते हैं। धर्म की भूमि पर जब अधर्म सिर उठाता है, तब कोई कोई आत्मा काल का रूप लेकर लौटती है। आज की कथा उसी आत्मा की है जिसने एक व्यक्तिगत अपमान का बदला नहीं, बल्कि एक युग का न्याय पूरा किया। वो थी शिखंडी, एक ऐसा अपूर्व योद्धा जिसकी उपस्थिति के बिना भीष्म पितामह का अंत असंभव था। यह कहानी सिद्ध करती है कि नियति अपना मार्ग खोजने के लिए किसी भी रूप में लौट सकती है। इस कथा की शुरुआत होती है काशी की राजकुमारी अंबा से। वो थी सुंदर, तेजस्वी और अपने संकल्प में दृढ़। जब उनके स्वयंवर का सुवर्ण मंडप सजा था, तभी द्वार से भीष्म का रथ आया। भीष्म ने अपने भाई के विवाह के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक उठा लिया। यह एक घोर अपमान था। अंबा ने साहस करके भीष्म से कहा, गंगा पुत्र, यह अपमान है। मेरा हृदय तो पहले से शाल्वराज को समर्पित था। भीष्म ने कहा, यदि ऐसा है तो जाओ, शाल्वराज के पास लौट जाओ। पर जब अंबा शाल्वराज पहुंची तो शाल्व ने कहा, अब तुम किसी और के रथ में बैठ चुकी हो, मैं तुम्हें पत्नी नहीं मान सकता। अपमान, अस्वीकार और असहायता, ये तीनों मिलकर अंबा के भीतर भयंकर अग्नि बन गए। उसने अपने दुख का कारण केवल भीष्म को माना और उसी क्षण प्रतिशोध की शपथ ली। अंबा ने घोर तपस्या की। वर्षों तक उसने अग्नि और वायु का आहार लिया। उसकी तपस्या से शिव का आसन हिल गया। जब भगवान शिव प्रकट हुए, उसने क्रोध से कहा, देव, मैं भीष्म के अहंकार को भस्म करना चाहती हूँ। शिव ने उत्तर दिया, हे अंबा, इस जन्म में यह संभव नहीं है, पर मेरी कृपा से अगले जन्म में तुम वही करोगी। तुम्हारे ही हाथों भीष्म का पतन होगा। अंबा मुस्कुराई, क्योंकि उसे अपने अगले जन्म का उद्देश्य मिल गया था, और उसी क्षण उसने अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया। उसकी आत्मा जलकर प्रकाश बन गई, पर उसकी प्रतिज्ञा और उसका लक्ष्य जीवित रहा। वर्षों बाद राजा द्रुपद, द्रौपदी के पिता के महल में एक कन्या का जन्म हुआ। नाम रखा गया शिखंडिनी। जन्म के क्षण ही आकाश से आवाज आई, यह बालिका किसी महान कार्य के लिए जन्मी है। राजा द्रुपद ने उसे पुत्र की तरह पाला। शिखंडिनी ने तलवार, धनुष, रथ और रणनीति सब कुछ सीखा, पर उसके हृदय में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे किसी अधूरे वचन की गूंज हो। धीरे धीरे उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति लौट आई। अंबा की पीड़ा और प्रतिज्ञा जाग उठी, और उसी क्षण उसने प्रतिज्ञा ली। अब वह दिन दूर नहीं जब भीष्म अपने ही वचन के कारण गिरेंगे। समय आया जब द्रुपद ने उसका विवाह एक राजकुमारी से तय किया, पर जब राजकुमारी को सत्य ज्ञात हुआ कि शिखंडिनी जन्म से स्त्री है, तो राज्य संकट में आ गया। हताश शिखंडिनी वन में गई, और वहां उसे एक दयालु यक्ष स्थून कर्ण मिले। शिखंडिनी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे अपना स्वरूप दो ताकि मैं अपने भाग्य का मार्ग पूरा कर सकूं। यक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे भीतर का पुरुष पहले ही जाग चुका है, यह देह केवल प्रतीक है। क्षण भर में तेज फैला और शिखंडिनी बन गई शिखंडी। अब वह पूर्ण योद्धा था, शरीर से पुरुष, आत्मा से प्रतिज्ञा और नियति से काल। महाभारत का युद्ध चरम पर था। भीष्म अपराजय, अजय और अटल पांडव सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थे। श्री कृष्ण ने देखा कि जब तक भीष्म जीवित है, पांडव विजय असंभव है। कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का सार समझाया और कहा, आज रथ के आगे शिखंडी को रखो। भीष्म शस्त्र नहीं उठाएंगे और तब सत्य को मार्ग मिलेगा। अर्जुन ने वैसा ही किया। शिखंडी रथ के अग्रभाग में खड़ा हुआ। भीष्म ने देखा और अपने धनुष को नीचे कर दिया। मैं किसी स्त्री या जिसे मैं स्त्री मानता हूँ उस पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उन्होंने अपने महान वचन को दोहराया। उसी क्षण भीष्म निहत्थे थे। अर्जुन ने बाण चलाए, एक के बाद एक असंख्य बाण। भीष्म का शरीर शशैया पर गिर पड़ा। धरती कांप उठी। कृष्ण ने कहा, धर्म पूरा हुआ, ये है न्याय का सेतु शिखंडी। भीष्म ने पीड़ा में भी शिखंडी की ओर देखा। अंबा, तुम्हारा वचन पूरा हुआ, अब मुझे शांति मिली। शिखंडी के नेत्रों से अश्रु बहे, क्योंकि बदले से नहीं, न्याय से आत्मा को मुक्ति मिलती है। उस क्षण शिखंडी ने जाना कि हर जन्म में रूप बदल सकता है, पर धर्म और वचन नहीं। शिखंडी की कथा हमें बताती है कि न्याय कभी लिंग,
देह या स्थिति पर निर्भर नहीं करता। जब धर्म अधूरा रह जाए तो ब्रह्मांड स्वयं उसे पूरा करता है। अंबा से शिखंडी बनने की यात्रा केवल प्रतिशोध की नहीं, बल्कि आत्म सत्य की विजय है।